जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 6 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 6 सितंबर के दिन कैसे रहेगी। 6 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बड़े तगड़े तगड़े कार्ड आए हैं आपके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। पेज सॉरी ओके देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड ये इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एंड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस इतने साइन हैं। ओके वैसे आप सभी साइन मान लीजिए क्योंकि बाकी साइन इसमें आ चुके हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 9, 5, 3, 4, 14, 10 एंड बस इतने ही नंबर रखिए क्योंकि इसके नंबर अगर बताएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नंबर। इतने नंबर की ज़रूरत नहीं है। ओके तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का फैमिली बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया है। इन्होंने सोचा था कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि फ्यूचर में इनके पास गाड़ी बंगला सारे ऐशो आराम, एक हैप्पी फैमिली होगी जिसमें बच्चे होंगे, सारी खुशियां होंगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ओके तो आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे ये सपना जो इनका था वो पूरा नहीं हो पाएगा। ओके यस यस 10 एंड 9 हो गया। 19 का मतलब 1 कार्ड लीड करना सिचुएशन को। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही सिचुएशन को लीड करना चाहते हैं अब। मतलब जैसा कि इन्होंने सोचा था, जैसे इनके सपने थे कि इनके घर में बहुत पैसा होगा, बहुत लग्जरी होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है एंड इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस वक्त इनके फाइनेंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, मतलब इनके पेंटिकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके यस मुझे दिख रहा है कि शायद क्योंकि डॉटर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एक टाइम पर जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी थी, मतलब कि हालत पतली होना, वो इनकी हो गई है। अब इसका मतलब तो ये है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसे बैड कर्मा किए हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये सब हो रहा है। 10 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर को गिल्ट है, इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, आपको बहुत हेल्प कर सकते थे। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस इनको दिख रहा है, मतलब एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा रहा था जब आप फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे, काफ़ी दिक्कतें थी आपकी लाइफ में एंड आपके पार्टनर तब इतने कैपेबल थे कि ये आपको हर एंगल से मदद कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। होता क्या है कि जैसे इंसान स्वार्थी बन जाता है, वो सोचता है कि मुझे क्या पड़ी है। हालांकि पड़ी होने की बात ऐसी है कि आप अगर उनके पार्टनर हैं तो कोई जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। अब आपको बिल्कुल लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ दिया तो फिर ये पार्टनरशिप कैसी है भाई। जब फ्रेंड के लिए कहा जाता है कि
फ्रेंड कौन होता है? ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। मतलब जो मुसीबत में आपका साथ दे वो आपका दोस्त है, लेकिन मुसीबत में जो साथ छोड़ दे वो लवर हो गया। ये भाई कौन सी बात हो गई? तो यहाँ पे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन टाइप का लवर है आपका, जो मुसीबत में साथ छोड़ के भाग गया था एंड अब उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आप फाइनेंशियली काफ़ी रिच हो चुके हैं। अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं एंड अब आपके पार्टनर को देखिए, यहाँ पे 8 की एनर्जी भी आ चुकी है। 10 एंड 7 हो गया 17, 17 का प्लस कीजिए 8 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है। इन्होंने मतलब संपन्न होने के बाद भी, वेल्दी होने के बाद भी इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की है, तो अब ईश्वर इनको ठीक कर रहे हैं। सन ऑफ बैंड का कार्ड आ गया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं। आपकी एज का पता आपकी शक्ल से नहीं लगता है, या फिर आप लोग काफ़ी कम एज के हो सकते हैं। काफ़ी कम एज में आपको सक्सेस मिल गई है। मुझे तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी कम एज की एनर्जी आ रही है, बट मे भी ये आपको जानते काफ़ी टाइम से हैं। मतलब कि जब आप बिल्कुल इनिशियल एज में थे तब से ही आपको जानते हैं, तब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर गए हैं। एंड ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर आपको लेके पैशन है, तो इनको ये भी लग रहा है कि अब आपको इनकी नीड क्यों होगी। ओके, तो अभी फ़िलहाल ये अभी अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, भाई ये कार्ड तो मुझे कभी भी नहीं पसंद आता है। 9 की एनर्जी आ चुकी है, जो कि अच्छी होती है। आई होप कि एक और 9 ना आ जाए, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाता है। ओके, 14 एंड ये 9 मतलब 23 मतलब 5 का मतलब कम्युनिकेशन, बुध। ओके, इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा पंचर हो चुकी है। नो नो नो, ये आपकी हालत है। इनको दिख रहा है कि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे भी 9 ऑफ सॉर्ड है। ओके, इनको दिख रहा है कि आपको उतना ही पेन जो पेन आपको पहुंचा था वही पेन अब इनको फील हो रहा है। अब इनको एग्जैक्टली आइडिया हो रहा है, जैसे इस वक्त आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं। टेम्परेंस की एनर्जी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल साधु सन्यासी बन जाना, मतलब कि इसी दुनिया में रहते हुए इन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाना। जैसे कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आप घमंड नहीं आएगा, आपके पास ब्यूटी चाहे जितनी हो लेकिन आप स्टाइलें नहीं मारेंगे। आप मतलब कि वही चीज़ है, जैसे कमल का फूल नहीं होता है, कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से डिटैच रहता है, क्योंकि कमल की खूबसूरती उसको हर एक नेगेटिव चीज़ से अलग कर देती है। तो आप खूबसूरत तो बहुत हो गए हैं एंड ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। जैसे कि आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं, बहुत सारे लव के ऑफ़र आपको मिलते हैं, लेकिन आप कभी अपने सर पे सवार नहीं कर लेते हैं कि मेरे पास तो इतने लव के ऑफ़र हैं, मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ एंड मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ। जो भी आपकी एनर्जी हो, मेल या फीमेल, तो आप अवेकेंड हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतने लोगों ने पेन दिया है कि अब आपके अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एक टेम्परेंस वाली एनर्जी आ गई है, बैलेंस वाली। ओके, एंड यस, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आखिर मतलब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है, या फिर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में जैसे आपके पार्टनर हैं, ये बहुत रो रहे हैं, तो इनको फील होता है कि आपके अंदर भी कुछ चाहत तो दिखाई पड़े, लेकिन आपके अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके ऊपर। तो ये देख करके इनको लग रहा है जैसे इन्हीं के बैड कर्मा इनको रिवर्स में मिल रहे हैं, इनको वापस मिल रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ ये है एम्परर। या तो ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, या तो किसी के हस्बैंड वाइफ हैं। ओके, या अगर किसी के भी हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, क्योंकि सबके साथ एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी, तो ये मैच्योर एज में है, नहीं तो फिर ये किसी पावरफुल पोजीशन पे है, गवर्नमेंट जॉब में है। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनकी एक सोशल इमेज है। ओके, एंड वो इमेज इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये बड़े ही शेर खान टाइप के पर्सन है, शेर की एनर्जी भी आ चुकी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब इनको लग रहा है जैसे ये आपके लिए रोमांटिक जेस्चर शो करना चाहते हैं, अपना प्यार आपके लिए दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे बुरी बात पता है क्या होती है? जब लव चाहिए होता है तो लोगों के पास देने की अकल नहीं होती है। जब किसी की चाहत मर जाती है तब उनकी डिज़ायर जगती हैं कि भैया मुझे लव देना चाहिए। तो आई डोंट नो कि आपको क्या करना चाहिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर 11 एंड 4 की एनर्जी है, मतलब कि 15 मतलब कि 6
6 का मतलब हो गया है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, अट्रैक्ट हैं, क्योंकि आपकी वीनस की एनर्जी है बहुत खूबसूरत, वेल्दी, रिच एंड फेमस। तो ये एनर्जी देख के तो कोई भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने अट्रैक्ट होके कौन सा बड़ा तीर मार दिया है। ओके, मैं यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर से आपका दिल नहीं हटा रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है भाई। आप जब जिसे देख के पूरी दुनिया अट्रैक्ट हो रही है, उसे देख के आप अट्रैक्ट हो गए, तो आपने कौन सा बड़ा महान काम किया है। आप तब अट्रैक्ट होते जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आपको 9 स्वॉर्ड लगी थी, जब आप घायल पड़े थे, जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी, तब आप अट्रैक्ट होते, तो आप लवर कहलाते। जब आप रिकवर कर गए, जब आप लोगों की नज़रों में छा गए हैं, जब आपके प्यार दिल से बिल्कुल सारी डिज़ायर मर गई हैं, तब ये आ रहे हैं कि भाई अब मुझे तुम्हें प्यार एक्सप्रेस करना है। ओके, बिल्कुल सही किया आपने। मदर ऑफ सॉर्ड, इस वक्त आप इनको काफ़ी खूंखार नज़रों से देख रहे हैं, मतलब कि आप इन पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। यहाँ पे 10 यस, आप अपनी फैमिली में खुश हैं। अब ये फैमिली आपकी खुद की हो सकती है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं आप अपने घर में रहते हैं, आपके शादी लेट हो गई है, आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी आपकी मैच्योर दिख रही है। ओके, एंड मतलब या तो आप इंतज़ार करते करते अब आपकी एज ऐसी पहुंच गई है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर आप मेंटली इतने मैच्योर हो गए हैं, इतने बुरे दिन आपने देख लिए हैं, लोगों के इतने गंदे वाले चेहरे आपने देख लिए हैं, जिस वजह से अब आप या तो इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इंसान आंखों से बहुत कुछ तड़ लेता है। जैसे कि आपकी आंखें देखिए यहाँ पे किस कदर गुस्से में हैं, तो इनको दिख रहा है कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। मतलब अगर चाहत होती तो फ़र्क पड़ता, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब चाहत ख़त्म हो गई है। ओके, यस, यू आर एम्प्रेस, आप एम्प्रेस बन चुके हैं। एम्प्रेस को कभी किसी की नीड नहीं होती है। एम्प्रेस अपने में कंप्लीट पर्सन होता है। आपको 111 भी दिख रहा हो सकता है। यस, 111 की एनर्जी आई है भाई। ये एम्प्रर हैं, आप एम्प्रेस हैं। आपके पार्टनर देखिए आपके लिए यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स आ गए हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में खुद आप इंद्रधनुष हैं, आप रेनबो हैं। आपको किसी एम्प्रर की ज़रूरत नहीं है अपने आप को शाइन करवाने के लिए। आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ शाइन लेकर के आते हैं। आप तो जिसकी ज़िंदगी में चले जाएँ उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएँ। तो ऐसे पर्सन को पाने के लिए आपके एम्प्रर क्या पूरी दुनिया आपके लिए आपके कदमों में है। ओके, एंड आपको किसी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में कलर ऐड करने के लिए। आप खुद रेनबो है ना, तो वही चीज़ आ गई है। तो आपकी ज़रूरत है आपके पार्टनर को, आपको नहीं है किसी की भी नीड। तो जब आपको किसी की नीड नहीं है, तब ये बड़े इमोशनल हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, आपके पास खुद सब कुछ है। ओके, लेकिन अब ये हार्डवर्क करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से कह रही हूँ, मैं आपका दिल नहीं हटा रही हूँ, लेकिन मतलब आप एम्प्रेस हैं तो आपके लिए यही सुटेबल पार्टनर है। नो डाउट ये एम्प्रर हैं, ये इनके अंदर बहुत दम है। अब यस, कुछ लोगों के लिए आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बट मेन चीज़ तो यह है कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। ओके, एंड इनको इतनी आसानी से माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इनको रगड़ लीजिएगा, फिर इनको माफ़ कीजिएगा। ओके गाइज, जय माता दी।